हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल जीरो से एकदम आसानी से इंग्लिश कैसे सीखोगे, कैसे आप शुरुआत करोगे इंग्लिश को पढ़ना लिखना। देखो बच्चों, जब आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती हैं। एक तो आपको आ से लेके आहा तक जितने शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश, इसके बाद का से लेके ज्ञा तक पूरी की पूरी इंग्लिश में, और आपको मात्रा इंग्लिश में याद होना चाहिए। और इसके बाद आप क्या करते हैं, छोटे छोटे नामों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें मात्रा नहीं याद होता है। हम जब मिक्स करके नामों को आते हैं उसमें कई मात्राएँ दे देता है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आज की ये प्रॉब्लम आज ही ख़त्म करो बच्चों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है अगर आज ही आप मैसेज और नाम लिखना पढ़ना सीखना चाहते हो। बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा, एकदम मंत्र की तरह। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों, अंग्रेजी में नाम और मैसेज लिखने का आसान तरीका। इसके लिए हमने बच्चों यहाँ पे लिया हुआ है, पहले बिना मात्रा वाले शब्दों को हम बनाना सीखेंगे, फिर हम आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाएंगे और साथ ही साथ बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाएंगे, फिर हम छोटी की मात्रा वाले शब्दों को, बिना मात्रा वाले शब्दों को और आ की मात्रा वाले शब्दों को, यानी कि जो हम पीछे पढ़ते हुए चलेंगे वैसे ही हम मिक्स करते हुए नामों को यहाँ पे लेते हुए चलने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखो हमने मात्रा भी साथ में लिख दिया है, पूरा का पूरा बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो। सब कुछ आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप इनको सॉल्व करोगे अगर मिक्स करके आपको नाम दे दिए जाएं। ओके, चलिए देखिए पहला जो आपका नाम है लिखा हुआ है नमक। अब ध्यान देना बच्चों, इस पे किसी पर भी मात्रा नहीं है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे सुन लीजिए कि जिस शब्द पे मात्रा बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा होगा, हम जब उसकी इंग्लिश लिखते हैं ना तो उसके बगल में अपनी तरफ से एक ए लगाते हैं। तो आपको हर जगह लगाना होगा, लेकिन एक जगह पर नहीं लगाना होगा। वो क्या है, अगर लास्ट में बिना मात्रा का आपको शब्द दिख रहा है तो उनकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है। एकदम किनारे लास्ट की बात कर रहे हैं, जब अंत होने लगे। देखिए इसे यहाँ पे लिखा है ना, तो आप पहले ना लिखिए। तो ना बच्चों आपका यन से बनता है, आपने यन से ना बनाया। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो इसके बगल में आपको ए लगा देना है। यहाँ माँ है तो माँ बनता है आपका यम से, इसके बगल में भी आपको ए लगा देना है। लेकिन लास्ट में देख रहे हो का है तो केवल आप के से यहाँ पे का लिखोगे, बस आपका हो जाएगा नमक। आगे है चमक। देखो चा, तो चा बनता है सी और एच से बच्चों, मात्रा नहीं, मैं यहाँ पे ए लगा दूंगा। फिर देखो माँ है तो माँ बनता है यम से, मात्रा नहीं है, यहाँ भी ए लगा दो और का बनेगा आपका के से, ए आपका हो जाएगा चमक। आगे रतन। देखो रा, तो रा बनता है आपका आर से, मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाओ। फिर देखो ता बनता है आपका टी से, मात्रा नहीं है, ए लगाओ। लास्ट में ना है तो केवल आप एन से ना लिखें, ए आपका हो जाएगा रतन। देखो अगर मानते हैं कि इसमें 3 शब्द नहीं है, केवल 2 ही हैं, रत लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे। ओके, चलिए, यानी कि अगर लास्ट है तो अगर मात्रा वाला शब्द दिख रहा है ए मत लगाना, अब केवल इंग्लिश आप लिख देना। लिखा है जतन, तो जा बच्चों जैसे बनता है, जा पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना, और ता बनेगा आपका टी से, फिर मात्रा नहीं है, ए लगाओ, और ना बनेगा आपका यन से, ए हो जाएगा जतन। आगे है सहज। देखो छोटा सा है तो छोटा सा आपका एस से बनता है, मात्रा नहीं है, ए लगा देना, और हाँ बच्चों एच से, फिर देखो मात्रा नहीं, यहाँ भी ए लगाओगे, और देखो जा बनेगा आपका जे से, ए हो जाएगा सहज। बच्चों जो अपनी क्लास होती है ना वह शाम को 7 बजे होती है। कब होती है? शाम को 7 बजे होती है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और शाम को 7 बजे बच्चों आ जाना, प्रैक्टिस करना। बहुत आसान प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाती है और वही बच्चे सीखने यहाँ पर आते हैं जिन्हें बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सीखना है, और जो सीख चुके हैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। ओके, अगर आप भी इनमें से हो तो आ जाना बच्चों। ओके, चलो देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे बिना मात्रा वाले शब्दों को तो देखने ही वाले हैं।
और साथ ही साथ हम आ की मात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। जब आ की मात्रा और बिना मात्रा वाले शब्द दिख जाएं तो आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आ की जो मात्रा होती है वह बच्चों देखो ए से बनती है। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ आ की मात्रा ए से बनेगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि रावत लिखा हुआ है ना, तो जो आपका रा होता है बच्चों वह बनता है आर से। तो हमने आर से रा बनाया। अब आ का मात्रा दिया है तो मैं क्या करूँगा, ए लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पे वाह है तो वाह आप डब्लू से बनाओगे तो आपका डब्लू से वाह हो गया। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगा दोगे। लास्ट में ता है तो केवल आपको टी से ता लिखना है। देखो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो आपको ए नहीं लगाना है, केवल इंग्लिश लिखनी है। आगे है चाहत। देखो चा पे आ का मात्रा है तो चा बनता है आपका सी और एच से। अब आ का मात्रा हमने बताया कि ए से बनता, आपने चा कर दिया। अब हा एच से, हा पे मात्रा नहीं है, हाँ ए लगा देना और ता बच्चों आपका बनेगा टी से, ए हो गया चाहत। आगे देखो लिखा है कि कामना। अब ध्यान देना बच्चों, ये आपको ऐसे शब्द बहुत परेशान करते हैं। जब भी आपको शुरुआत और लास्ट में मात्रा वाले शब्द दिख जाएं और तीन ही शब्द हों, बीच वाले पे मात्रा आपका ना हो, आपको क्या कहना भैया, कहीं कहीं होता है इस बीच वाले के बगल में हम ए लगा देते हैं, कहीं कहीं नहीं लगाते हैं। तो कब लगाओगे कब नहीं लगाओगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब बच्चों आप दो शब्द को एक साथ शुरुआत में पढ़ोगे इसको लेकर के, तो आपको यहाँ इसके बगल में ए नहीं लगाना है। लेकिन अगर लास्ट को आप दो साथ पढ़ रहे हो इनको लेकर के, तब जाके यहाँ पे आपको ए लगाना होगा इस वाले के बगल में। ओके, चलिए देखिए, तो पढ़ क्या रहे हो, पढ़ रहे हो कामना। तो पहले काम पढ़ रहे हो फिर जाके ना पढ़े, यानी कि आप शुरुआत में यहाँ दो शब्दों को पढ़ रहे हैं, लास्ट में एक को पढ़ रहे हो। पहले काम लिखो तो का बनता है आपका के से, आ का मात्रा ए से हो गया का, और माँ बच्चों आपका यम से। अब यहाँ पे तो लगेगा नहीं भैया, शुरुआत में पढ़ रहे हो, आपने काम लिखा। अब ना लिखो तो ना बनता आपका यन से और आ का मात्रा ए से, ए हो गया कामना। ऐसे बच्चों आपको बनाना है। आगे लिखा हुआ है करता। अब देखो सेम रूल्स यहाँ भी काम करता है कि जब आपको शुरुआत में जो दो शब्द हों बिना मात्रा के हो, लेकिन तीसरा जो लास्ट वाला हो उस पर मात्रा हो, तो यहाँ भी होता है। पहले वाले के बगल में तो आप क्या करोगे, ए लगाओगे, लेकिन इस बीच वाले के बगल में सेम यही तरीका। अगर आप शुरुआत को दो शब्द पढ़ रहे हो यहाँ पे, तब आपको क्या कहना है, यहाँ पे ए नहीं लगाना है। अगर लास्ट में पढ़ोगे तब जाके यहाँ ए लगाना है। तो देखो आप पढ़ो करता, तो पहले कर पढ़ रहे हो फिर जाके ता पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना के से आपका का हुआ, मात्रा नहीं है ए लगा दें। यहाँ आर से केवल आप रा लिखना, ए आपका कर हो गया। अब ता लिखना है तो टी से आपका ता, आक मात्रा ए से ए हो गया करता। आगे है जताना। अब देखो जब शुरुआत में एक शब्द पे मात्रा ना हो लेकिन दूसरे दोनों पे हो, तो आपको सब पे वैसे ए लगाना है। यानी कि आप जैसे जा लिखोगे यहाँ भी ए लगाओगे, और ता पे तो लगा है तो टी से आपका ता, ए से आक मात्रा, ना आपका यन से फिर आक मात्रा ए से, ए आपका हो गया यहाँ पे जताना। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। जो छोटी ई की मात्रा होती है वह बच्चों देखो आई से बन रही है। तो याद रखना, पहले आप देख रहे हो किरण लिखा गया है तो के से का लिखोगे, छोटी की मात्रा आई से की। देखो बिल्कुल भी स्किप करके मत पढ़ना बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छे से पढ़िएगा। देखो आपने लिख दिया की, अब रा देखो आर से रा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और अड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया किरण। आगे लिखा है विकास। देखो वाह बनेगा आपका वी से, तो डब्लू से भी वाह बनता है और वी से भी वाह बनता है बच्चों। देखो छोटी की मात्रा आई से, ए आपका हो गया वी। का पे आक मात्रा है तो के से का, आक मात्रा ए से हो गया का, और यहाँ पे छोटा सा यस से, ए हो गया विकास। आगे साहिल। देखो छोटा सा यस लिखो, आक मात्रा ए लगाना। यहाँ देखो हा पे छोटी की मात्रा है तो एच से आपका हा हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया ही, और ला बनता है यल से, ए हो गया साहिल। लिखा है आखिर। अब ध्यान देना बच्चों, अगर आपको बड़ा वाला आ मिले और उसमें तीन या तीन से अधिक शब्दों से बना हुआ हो, तब आप क्या करोगे, बड़ा वाला आ को केवल एक ए से दिखाओ। किससे, एक ए से। लेकिन दो ही शब्द होंगे और उसमें बड़ा वाला आ होगा तो आपको डबल ए से उसको बनाना है। तो आपने बड़ा वाला आ एक ए से बना दिया। इसके बाद आप यहाँ पे खा लिखोगे, के से छोटी की मात्रा लगाओगे, आई से हो गया खी, और रा बनेगा आर से, ए हो गया आखिर। आगे है ललित। देखो यल से आपका ला, मात्रा नहीं ए लगाना, फिर यल से आपका ला, देखो छोटी की मात्रा आई लगाना, हो गया ली, और ता बनता आपका टी से, ए हो गया ललित।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले शब्द, यानी कि अब बारी हमारी बड़ी ई की मात्रा की। अब याद रखना बच्चों, जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो देखो डबल ई से तो बनती ही बनती है, लेकिन आई से भी बनती है, और ज़्यादा करके हम आई से ही बड़ी ई की मात्रा बना लेते हैं, जैसे हम आई से छोटी ई की मात्रा बनाते हैं। यानी कि छोटी ई की मात्रा जिससे बनती है ना, उसी से बड़ा वाला ही बनता है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा बनेगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है विशाली, तो आप वी से वा लिखोगे, आई से छोटी ई की मात्रा आपका वी। यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस एच, आ का मात्रा ए लगाना, यल से आपका ला। देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो आई ही लगाओगे। विशाली में डबल ई बच्चों नहीं लगता, अगर डबल ई लगाओगे ना तो बहुत बड़े वर्ड यहाँ पे बन जाते हैं, इसलिए हम आई का यूज करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट और अच्छा लगने के लिए। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है दुलारी। देखो दा बनता है आपका डी से, छोटा उपमात्रा आपका यू से दू, ला बच्चों यल से। अब देखो यहाँ पे दुलारी तो आ गया बच्चों, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि छोटा ऊ का मात्रा वाला एक शब्द गलती से ऐड हो गया। तो छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, क्योंकि अभी हमने छोटा ऊ का मात्रा पढ़ा नहीं, लगता हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे तो गलती से टाइप हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके चलिए, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। चलिए अब देखो आ का मात्रा ए से, रा बनता है आर से। अब देखो यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, ये हो गया दुलारी। यहाँ पे लिखा है गीता। देखो गा बच्चों आपका जी से बनता है। अब देखो गीता हमने दो तरीक़ों से देखा है, लोग लिखते हैं। कोई क्या करता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज कर देता है, ये आपका गी हो गया, और ता बनाता है टी से, आ का मात्रा ए से, तो ये आपका गीता हो गया। और कोई क्या होता है, यहाँ डबल ई के स्थान पे आई का यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी आई से भी बड़ी की मात्रा बनती है। तो गीता ऐसे और ऐसे दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है बच्चों। चलिए लिखा है सलीम, छोटा सा यस से मात्रा नहीं, ए लगा देना। ला बच्चों यल से, देखो बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, और माँ बनेगा आपको आपका यम से, ए हो गया सलीम। यानी कि नाम को ज़्यादा बड़ा नहीं कहना है, शॉर्ट करके बनाना है। लिखा है पिटारी। देखो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी, और टा बनेगा देखो टी से, आ का मात्रा आपको पता है ए से बनता है, रा बनता है आर से, तो यहाँ डबल ई नहीं लगाना है, आई का ही यूज करना बच्चों, ए हो जाएगा आपका पिटारी। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक कर देना बच्चों, क्योंकि आपके लिए बना रहा हूँ। ओके चलो देखो आगे हम देखते हैं यहाँ पे छोटा ऊ के मात्रा वाले शब्द। अब देखो छोटा ऊ का जो मात्रा होता है वह यू से बनता है, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया था। अब बच्चों लिखा है कुमारी ना, देखो के से आपका का हो गया, और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया कु। माँ पे आ का मात्रा है तो आप पहले यम से मा लिखें, आ का मात्रा आपको पता है ए से बनता है, रा बनती है आर से, बड़ी की मात्रा आपको आई से ही बनाना है, तो ए हो जाएगा कुमारी। आगे है सुपारी। देखो छोटा सा तो आप यहाँ यस लिखें, अब छोटा ऊ का मात्रा यू लगाएं, आपका सु हो गया। यहाँ देखो पा है बच्चों, तो पा बनता है पी से, आ का मात्रा आपका ए से, रा बनेगा आर से, बड़ी की मात्रा आई से ही बनाओगे, ए हो जाएगा सुपारी। आगे नुपुर। देखो यन से आपका ना छोटा उपमांत्रा यू से नू, पा आपका पी से, छोटा उपमांत्रा यू से हो गया पू, और रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया नुपुर। आगे मुकुंद। देखो माँ पे छोटा उपमांत्रा है तो यम से आप मा लिखें, छोटा उपमांत्रा यू से मु। यहाँ देखो का है तो के से आपका का, फिर छोटा उपमांत्रा यू से हो गया कु। यहाँ देखो ऊपर बिंदी है ना, तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, जो आज नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, अगर एक ही शब्द हो, मात्रा तो दिया हो, लेकिन ऊपर ऐसे बिंदी लगा दे बच्चों ना, तो इस बिंदी को हम दिखाते हैं यन से। अब कब दिखाएंगे? जब हम पहले शब्द फिर मात्रा, तब जाके इसको दिखाएंगे। और लास्ट में दा है तो हमारा यहाँ डी से दा हो जाएगा मुकुंद। आगे है सुपुत्री। तो देखिए बच्चों, ये आपका पहला होमवर्क है सुपुत्री। मैं आपको साथ ही साथ होमवर्क भी देते हुए हर एक में चल रहा हूँ। देखो आगे हम देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा वाले शब्दों को बनाना। जो आपका बड़ा ऊ का मात्रा होता है बच्चों, वह डबल ओ से तो बनता ही बनता है, लेकिन ए यू से भी बनता है, और ज़्यादा करके यू से बनता है। जैसे हमने बताया ना, जिससे छोटा वाला बनता है, छोटे वाले से ही बड़े वाले बन जाते हैं। देखो छोटा वाला आपका यू से बन रहा था, तो बड़ा वाला तो डबल ओ से बनेगा ही बनेगा, लेकिन ज़्यादा करके हम यू से बनाएंगे इसे। ओके चलिए, अब देखो लिखा है राजपूत। ये आपको कोई नहीं बताता बच्चों, बस सब लोग लाते हैं बड़ा ऊ का मात्रा वाले शब्द खटाखट करके चले जाते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है जहाँ उसको बड़ा ऊ के मात्रा के स्थान पे यू देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं सभी डाउट्स आपके क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि किसी बच्चों को दिक्कत ना हो। देखो लिखा है राजपूत। अब देखो
आर से आपका रा, आक मात्रा ए से, ये देखो रा हो गया। अब जब बच्चों आपका जैसे देखो आप पढ़ रहे हो राज, इसके बाद देखो पूत पढ़ रहे हो ना, तो राज किसी का नाम भी होता है, इसलिए हमने जो पहले पढ़ा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको बच्चों ए नहीं लगाना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप पूत लिखिए, देखो पी से आपका पा हो गया। अब देखो जो बड़ा ऊ का मानता तो डबल ओ से बनता है और ता बनता है आपका टी से, देखो ए हुआ राजपूत। लेकिन बच्चों आपने राजपूत ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा ना, इस डबल ओ के स्थान पे आपको कहीं कहीं कोई कोई यू लगा हुआ देखने को मिला होगा। तो राजपूत में डबल ओ भी लोग लगा देते हैं और यू भी लगा देते हैं, क्योंकि दोनों से आपका बड़ा ऊ का मात्रा बच्चों बनता है। ओके चलिए देखिए अब यहाँ पे लिखा है दूसरा, देखो डी से आपका दा हो गया। यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू ही लगाना, डबल ओ मत लगाना। हमने बताया ना कि ज़्यादा करके हम क्या करते हैं, यू का यूज करते हैं। अब देखो आप देख रहे हो कि इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, जो भी मैंने आपको बताया था कि जब आप 2 को एक साथ पढ़ोगे तो यहाँ ए नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में 2 को पढ़ोगे तो यहाँ पे ए लगेगा। तो आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो दूसरा, तो पहले दूस पढ़ो फिर जाकर रा पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे केवल ऐसे से आप सा लिखना, बस हो गया आपका दूस। अब आर से रा लिखने के बाद आक मात्रा आपको पता ए से बनता, ए हो गया दूसरा। आगे है समारू, देखो यस से छोटा सा मात्रा नहीं ए लगा देना, और माँ बनता है आपका यम से आक मात्रा ए लगा देना। अब देखो आर से आपका रा, देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना तो यू ही लगाना बच्चों, ज़्यादा करके यू का यूज करना। आज से ही करना स्टार्ट कर दो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बनने लगेगी। चलो लिखा है विभूति, देखो वाह बनता है आपका वी से, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी, और भा बनता है बी एच से, देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू ही लगाना, और ता बनता है टी से छोटी एक मात्रा आई से, ए हो गया विभूति। आगे है पूजा, देखो पी से आपका पा बच्चों, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप डबल ओ का यूज करना, और जा बनेगा आपका जे से आक मात्रा ए से, ए हो गया पूजा। आगे है मृदुला, देखो यहाँ पे क्या है मृ है तो यम से आप क्या करोगे माँ लिखोगे, री की मात्रा आर और आई से बनती है, ए आपका हो गया मृ। अब दा बनता है आपका डी से छोटा ऊ का मात्रा है उसे दू, अल्लाह बच्चों आपका यल से आक मात्रा ए से, ए हो गया मृदुला। तो याद रखना जो आपकी री की मात्रा होगी वह किससे बनेगी, आर आई से बनेगी। अगर आपको री से ऋषि मिल जाए, ए वाला बच्चों ए आपको, अरे हाँ ए मिल जाए, तो आपको क्या कहना है, इसके लिए भी आर आई का यूज करना। ऐसो लिखा है दृढ़ता, तो डी से आपका दा हुआ, यहाँ देखो री की मात्रा है तो मैं आर आई का यूज करूँगा, ए आपका हो जाएगा दृ। अब आप ही देख रहे हो कि इस पे भी मात्रा, इस पे भी मात्रा है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, सेम वही तरीका। तो आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो दृढ़ता, तो पहले दृढ़ पढ़ रहे हो फिर जाके ता पढ़ रहे हो ना, यानी कि पहले आप दृढ़ लिख लो, यानी कि आप यहाँ ड़ा बनाओगे डी एच से, आपका दृढ़ हो गया। इसके बाद यहाँ ए तो लगेगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में आप 2 को शब्द को पढ़ रहे हो, तो यहाँ टी से ता, ए से आक मात्रा हो गया दृढ़ता। दृष्टांत, देखो डी से आपका दा, री की मात्रा आर, आई से, ए आपका हो गया द्रि। देखो आप इसी में आधा शब्द भी बनाना सीख लो, इसीलिए हमने ऐड कर दिया है। देखो जो जब किसी शब्द को आधा बनाते हैं ना, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे पहले और जस्ट उसके बगल वाला तुरंत लिखेंगे, यानी कि आप खटकोर सा एस एच से लिखोगे, लेकिन तुरंत आप टी से यहाँ पे टा लिख दोगे। दृष्टांत में यहाँ देखो आ का मात्रा है तो ए लगाना। अब देखो इस पे मात्रा भी है, बिंदी भी है, तो हमने क्या बताया था मुकुंद में कि आप इसे यन से दिखाओगे लास्ट में, और ता बनेगा आपका टी से, हो गया दृष्टांत। आगे है पृष्ठ, देखो पी से आपका पा बच्चों, री की मात्रा है तो आर और आई से बनेगा, ए हो गया प्री। यहाँ खटकोड़ सा है तो एस एच लिखना, लेकिन तुरंत आप टी और एस से ठा लिख देना, ये आपका हो गया यहाँ पे पृष्ठ। चलिए ये आपका क्या बच्चों होमवर्क है। आगे देखो लिखा है एकता। अब हम एड़ी वाला ए देखेंगे और ए की मात्रा वाले देखेंगे। देखो जो एड़ी वाला आपका ए होता है ई से ही बनता है, और ए की मात्रा भी आपकी क्या बनेगी, यहाँ देखो ई से बनेगी, क्योंकि इसी की ये मात्रा होती है। देखो एकता लिखा हुआ है ना, तो एड़ी वाला ए हमने क्या बताया ई से बनेगा, तो यहाँ देखो ई लिख दोगे। आप देख रहे हो कि इसमें दोनों मात्रा नहीं है, तो आप शुरुआत में एक पढ़ रहे हो फिर जाके ता पढ़ रहे हो ना, तो आप एक लिखो, अभी ता को भूल जाइए। एक जब लिखते हो तो ई और के से आपका एक बनता है ना, आपने एक लिख दिया। अब मैं बोलूँ कि ता लिखिए तो टी से आप ता लिखोगे, आग मात्रा ए से, ए हो गया एकता। सेविका, देखो छोटा सा एस से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया से। वह बच्चों आपका वी से, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी, और का बनेगा के से, आक मात्रा ए से, ए हो गया सेविका। आगे है चाहिए, देखो चा पे आ का मात्रा है तो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से हो गया चा। हा बच्चों एच से,
छोटी ई की मात्रा आई से हो गया ही, और एड़ी वाला ए हमने बता दिया ना इसीलिए कि भैया ई से बनता है, चाहे आप जहाँ देखना ई से बना देना। सवेरा, देखो ऐसे से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, हुआ बच्चों आपका वी से, ए की मात्रा ई से हो गया वे, और रा बनेगा आर से, आक मात्रा ए से, ए हो गया आपका सवेरा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेल्लारी, ए आपका है तीसरा होमवर्क बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आप आधा शब्द बनाना तो सीख चुके हो ना बच्चों, तो इसको आप कर सकते हो। पहले इस ला को लिखना, जस्ट इसको लिख देना, बस काम खत्म हो गया। चलिए आगे लिखा है यहाँ पे अय की मात्रा वाले हम शब्दों को बनाना सीखने वाले हैं। तो जो अय की मात्रा होती है, पूरा का पूरा जो आपका अय होता है ए आई से बनता है। तो अय की मात्रा और पूरा का पूरा अय ए आई से बनाओगे। यहाँ पे लिखा ऐनक, तो यहाँ पे देखो अय है ना, तो आप ए और आई करोगे, ए आपका हो जाएगा अय। अय के बाद आप यहाँ पे नक पढ़ रहे हो, देखो लास्ट में दो को पढ़ रहे हो, तो याद रखना यन से आपका ना पे मात्रा नहीं है, ए लगाना। लास्ट में का है तो केवल आपको के से का लिखना है, ए हो जाएगा आपका ऐनक। आगे लिखा है कि रे दास, तो आर से आपका रा हुआ, देखो इस पे आई की मात्रा है तो ए आई से बना दो, ए आपका हो गया यहाँ पे रे। अब दास लिखना है तो डी से आपका दा, आक मात्रा ए से दा, और छोटा सा ऐसा से ए हो गया रे दास। रमैया, देखो आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए लगाओगे। अब देखो जो यहाँ माँ पे आई की मात्रा है ना, तो यम से आप माँ लिखें, और आई की मात्रा आपकी ए और आई से ए हो गया आपका मै। अब यह बनेगा वाई से, आक मात्रा ए से, ए हो गया रमैया। आगे है वस्तावया, देखो वाह आपका वी से, मात्रा नहीं ए लगाना। अब आधा शब्द बनाना हो तो पहले इसको लिखने के बाद तुरंत इसको लिख देना, यानी कि छोटा सा है तो मैं यहाँ से लिखूंगा, लेकिन तुरंत टी से ता लिख दूंगा। ता पे आक मात्रा है ए लगाऊंगा, फिर वाह है तो वी लिखूंगा। आई की मात्रा है तो मैं ए और आई लगाऊंगा, और या है तो वाई से बनाऊंगा, और आ का मात्रा है तो ए लगाऊंगा। ए हमारा हो गया वस्तावया। देखो बस आप एक एक शब्द की इंग्लिश, उनकी मात्रा की इंग्लिश और आधा शब्द का ध्यान देते हुए चले जाइए, और सीरियल वाइज से आप लिखते हुए चले जाइए। आपकी इंग्लिश गलत नहीं हो सकती बच्चों, बस तरीका सीखना है तो यहाँ पे आके सीख लेना। ओके चलिए, और इतना सरल तरीका कहीं आपको कोई नहीं समझाएगा, चाहे जो हो। देखो लिखा है पैदल, तो पी से आपका पा हो गया, आई की मात्रा ए और आई से देखो हो गया पै, और दा बनेगा डी से, दा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना बच्चों। ला बनता है यल से, ये देखो हो गया पैदल। आगे है ओ की मात्रा वाले शब्द, तो जो ओ की मात्रा होती है बच्चों ओ से बनती है, और पूरा का पूरा जो ओ होता है यह ओ से ही बनता है। याद रखना यहाँ पे लिखा ओखली, तो ओ के बाद आप यहाँ पे खली पढ़ रहे हो, तो पहले ओ लिख लो, तो ओ से ही बनेगा। अब खली लिखना है तो खा बनता है के एच से, खा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। ला आपका यल से, बड़ी की मात्रा आई से ही लगाना, हो गया ओखली। आगे है ओम, फिर जाके कार बच्चों, तो पहले ओम लिख लो, तो जो आपका पूरा का पूरा ओ होता है ओ से ही बनेगा, और माँ आपका यम से, ये देखो हो गया ओ और यम ओम। अब लिखना है कार, तो यहाँ तो ए लगेगा नहीं, क्योंकि आपने जो शुरुआत में पढ़ा था उसको लिख लिया, जैसे पढ़ो वैसे ही लिखना है। अब के से का बजिया, ए से आक मात्रा, रा बनेगा आपका आर से, हो गया ओमकार। सोचना बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सभी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखो जब अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं बच्चों, लेकिन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। लिखा है कि सोचना, अब देखना पहले आप देख रहे हो कि इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, लेकिन आप शुरुआत में 2 को पढ़ रहे हैं कि सोच पढ़ रहे हो, फिर जाके ना पढ़ रहे हो ना, तो सोच लिख लो। यह से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, और चा बनेगा आपका सी एच से, ए हो गया सोच। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत एन से ना लिखने के बाद आक मात्रा ए से, हो गया सोचना। कमोरा, के से का मात्रा नहीं ए, माँ बच्चों यम से, ओ की मात्रा ओ से, रा आर से, आ की मात्रा ए से, ए हो गया कमोरा। चकोरी, देखो चा बनता है सी एच से, मात्रा नहीं है ए, का पे ओ की मात्रा, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, रा आपका आर से, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया चकोरी। चलिए अब हम देखेंगे औ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना। तो जो औ की मात्रा होती है बच्चों वह ए और यू से बनती है, और पूरा का पूरा आपका औ भी ए यू से ही बनेगा। अब यहाँ पे लिखा औलाद, तो पहले औ लिख लीजिए, तो औ बनता है ए और यू से, हो गया औ। ला बच्चों यल से, आक मात्रा ए से, दा आपका डी से, ए हो गया औलाद। आगे है गौशाला, देखो पूरा का पूरा गौ है ना, तो याद रखना जी से आपका गा, औ की मात्रा यहाँ ए यू से लगाओगे, ए हो गया गौ। अब साला लिखना है तो बड़ा सा एस एच से, आ का मात्रा आपका ए से,
ला यल से आक मात्रा ए से हो गया गौशाला। शौचालय, तो सौ के बाद आप चालय पढ़ रहे हो तो सौ लिखो। यस एच से आपका बड़ा सा औ की मात्रा ए और यू से हो गया सौ। अब चालय लिखना है तो सी एच से आपका च आक मात्रा ए से चा। ला यल से ला पे मात्रा नहीं ए लगाना, या आपका वाई से हो गया शौचालय। औचित्य, देखो पूरा का पूरा औ है तो हमने बता दिया ना कि ए यू से, ए और यू से औ। च आपका सी एच से, छोटी एक मात्रा आई से ची। आधा ता है तो यहाँ देखो आप क्या करोगे, टी से तुरंत ता और वाई से या लिखना। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों कि अगर लास्ट में या आ जाए, या के साथ कोई आधा शब्द लगा हो, या फिर या के साथ ऊपर वाली रा हो, या फिर आपका ट्रा हो, या फिर आपका द्रा हो, या फिर आपका त्रा हो, अगर इतने शब्द लास्ट में आ रहे हैं और उन पे मात्रा नहीं है तो बगल में ए लगा देना, क्योंकि और सभी पे तो नहीं लगता है लेकिन इन सभी पे लगेगा। देखो ये आपका हो गया चौथा होमवर्क। आगे लिखा है अंग की मात्रा वाले शब्द। जो अंग की मात्रा होती है पूरा का पूरा आपका अंग होता है, या बच्चों ए एन से ही बनेगा, पूरा का पूरा अंग भी और अंग की मात्रा भी। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अंकुर। जो अंग होता है ए एन से बनता है, ए आपका अंग हो गया। का बनेगा के से, छोटा ऊ को मानता यू से कु, रा आपका आर से। देखो अब आपको दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि आपने मात्रा को सीख लिया बच्चों। चलिए अंगद, देखो पूरा का पूरा अंग है तो अंग बनता है ए और एन से, और गा आपका जी से, मात्रा नहीं है तो ए लगाना, दा बनेगा आपका डी से, हो गया अंगद। मयंक, देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, या बच्चों वाई से, यहाँ अंग की मात्रा है तो ए एन करोगे, हो गया यंग, और का आपका के से हो गया मयंक। चलिए आगे है संदर्भ। देखो ऐसा छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से, ए हो गया आपका सन। अब दर्भ लिखना है तो डी से आपका दा, मात्रा नहीं है ए बच्चों। ऊपर वाला रा, किसी भी शब्द पे अगर ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखी जाती है बच्चों, तब जाके आप शब्द लिखोगे बी एच से भा, इसके बाद मात्रा। अब मात्रा नहीं है तो बस छोड़ देना है। संचार, ये आपका पांचवा होमवर्क। चलिए लास्ट देख लीजिए बच्चों। अब हम आहा की मात्रा वाले शब्दों को बना देखने वाले हैं। जो आहा की मात्रा होती है ए एच से बनेगी। देखो लिखे ओमा, तो पूरा का पूरा ओ आपको पता है ना, ओ से बनता है, और यम से आपका माँ। अब आहा की मात्रा है तो ए और एच लगा देना, ए आपका हो जाएगा ओमा। चलो नमः, यन से आपका ना, मात्रा नहीं है ए, यहाँ देखो माँ है तो यम से माँ लिखना, लेकिन तुरंत यहाँ ए एच लगा देना, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे नमः। देखो ये आपका प्रेमा था। देखो प्रेमा लिखा हुआ है तो आप प्रा बनाना सीखिए। तो पहले आप पी से पा लिखोगे, तब नीचे वाला जो होता है उसको इसके बगल में लिखेंगे आर से रा। ए की मात्रा है ई से, माँ यम से, आहा की मात्रा ए एच से, ए हो गया आपका यहाँ पे प्रेमा। लिखा है 14। देखो चा बच्चों आपका सी एच से, आओ की मात्रा ए और यू से, आपके हो गया चौ, और दा बनेगा डी से, आहा की मात्रा ए एच से, ए हो गया आपका 14। चलिए ये लास्ट आपका छठा होमवर्क है। तो आप सभी होमवर्क को जरूर करना। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त के पास भेज देना जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ताकि वो बेचारा भी क्या करे, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई से अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सके। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। बाय बच्चों।